सच साहब, आज का जो ये दोहा है ना, ये अपने शब्दों के ऊपर है और अपने जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है। इस दोहे को पूरा सुनना और समझना और अपने जीवन में भी उतारना, तब जीवन में कभी भी तकलीफ और दुख नहीं होगा। कबीर साहब जी का दोहा, साधु भया तो क्या भया, जो नहीं बोली विचार, हटे पाई आत्मा, जीभ बंधी तलवार। कबीर साहब जी कहते हैं, बोलने के बाद विचारने से कोई लाभ नहीं होता है। सदा बोलने से पहले विचार करना चाहिए। कटु वचन कभी नहीं कहने चाहिए और सदैव मधुर वाणी में विचार पूर्वक बोलना चाहिए। यदि व्यक्ति विचार कर नहीं बोलता है और उसके वचन से सुनने वाले को कष्ट पहुंचता है, तो ऐसा व्यक्ति यदि साधु भी हो तो उसका साधु होने से कोई लाभ नहीं होता है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है, इसलिए बोला है कबीर साहब जी ने, बोलने के बाद विचारने से क्या लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होता है। अब तुमने कोई शब्द बोल दिया, किसी को गलत शब्द बोल दिया, तो उसमें विचार करने का फायदा क्या है। अब तो तुमने उसको बोल दिया ना। तो इसीलिए अपने जीवन में सदा बोलने से पहले विचार करना चाहिए। अपने मन में पहले ही सोच लो कि ये शब्द मैं बोलूंगा तो किसी को तकलीफ तो नहीं होगी। अगर तकलीफ होती है तो मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। कटु वचन कभी नहीं कहने चाहिए, मतलब कड़वे शब्द, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो कड़वे के समान हो, जो तकलीफ देने वाले शब्द हों। हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए और सदैव मधुर वाणी में विचार पूर्वक बोलना चाहिए। हमें अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करके और मीठे शब्द बोलने चाहिए जो किसी को तकलीफ ना दें। विचार पूर्वक बोलना चाहिए। यदि व्यक्ति विचार कर नहीं बोलता है और उसके वचन से सुनने वाले को कष्ट पहुंचता है, यदि ऐसा व्यक्ति जो अपने शब्दों पर विचार कर नहीं बोलता है और वो सामने वाले को जाकर तकलीफ पहुंचाता है या कष्ट पहुंचाता है, इसीलिए अपने जीवन में हमें विचार करना चाहिए अपने शब्दों के ऊपर। जो हम शब्द बोलने वाले हैं वो किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचाएगा, ये हमें सोच समझकर बोलना चाहिए किसी को। तो ऐसा व्यक्ति यदि साधु भी हो तो उसका साधु होने से कोई लाभ नहीं होता है। साधु कहा गया है, इसमें हम सबको कहा गया है, इस संसार में हम जितने लोग हैं ना उनको कहा गया है जो भक्ति ले ले। तो ऐसा व्यक्ति है यदि भक्ति भी ले ले तो उसकी भक्ति लेने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों पर विचार नहीं करता है, अपने शब्दों को सही तरीके से उपयोग नहीं करता है। वह भक्ति लेने के बाद भी, ऐसा व्यक्ति भक्ति लेने के बाद भी गलत शब्द बोलता है, अपने शब्दों का उपयोग करना नहीं जानता है और ऐसे शब्द बोलता है, गलत शब्दों का उपयोग करता है, इतने गंदे शब्दों का उपयोग करता है, सामने वाले को तकलीफ पहुंचाता है। ये भी नहीं सोचता है कि वो जो शब्द बोल रहा है वो सामने वाले को कितना तकलीफ पहुंचाएगा, कितना कष्ट पहुंचाएगा। तलवार के समान वो वार करता है अपने शब्दों से। तो हमें अपने जीवन में ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो हमें तकलीफ पहुंचाएं और दूसरे को भी तकलीफ पहुंचाएं। तो भक्ति लेने के बाद हमें ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में अगर गुरु बनाते हो तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वही होता है जो तुम्हें सत्य ज्ञान बताए, सही ज्ञान बताए और कहे कि तुम्हें कोई बुरा कार्य नहीं करना है, अपने अंदर की बुराइयां खत्म करनी है और किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है। अगर कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है तो उसके लिए परमात्मा है, उसके लिए परमात्मा है। वैसा ही गुरु तुम्हें बनाना चाहिए। और अपने जीवन में अगर गुरु बनाते हो तो ये सब चीजें ध्यान रखना कि अगर वो सत्य ज्ञान बताते हैं, सही ज्ञान बताते हैं तो गुरु बना लो और कभी भी किसी के साथ बुरा मत करना, क्योंकि ये समय चक्र है
और उस परमात्मा से क्या तुम बच सकते हो? नहीं बच सकते। जितना मर्जी तुम्हारे अक्ल मतलब जितना मर्जी तुम्हारे अंदर बुद्धि हो, जितनी मर्जी समझदारी हो, पर लेकिन उस परमात्मा से कोई नहीं बच सकता। तो उस परमात्मा से तो भक्ति लेकर सही मार्ग में चलो और किसी के लिए भी बुरा मत सोचो। इस दोहे से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो इस दोहे को समझकर अपने जीवन में उतार कर आचरण कर कर गुरु बनाओ और गुरु बनाकर जीवन से कल्याण पाओ। तो हमें अपने जीवन में कभी भी अगर हम भक्ति ले लेते हैं तो उसके नियमों का पालन करना चाहिए और किसी को भी गलत शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। तभी हम जीवन से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे और अपने सही शब्दों का उपयोग करना सीखना चाहिए। और आज के इस दोहे में यही हमें समझने को मिलता है। और ये जो कबीर साहब जी का दोहा है अपने शब्दों के ऊपर था, तो अपने शब्दों का सही उपयोग करना हमें सीखना चाहिए। इस दोहे को समझकर और अपने जीवन में उतार कर आचरण कर कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और किसी को भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो किसी को कष्ट पहुंचाएं, तकलीफ पहुंचाएं। अपने जीवन में भी किसी को गलत शब्द का उपयोग मत करना। जब नहीं करोगे ना, तब तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होगे, कभी तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि हमारे जो शब्द हैं वो तलवार के समान किसी को जाके तकलीफ पहुंचाते हैं। तो अपने शब्दों का हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इस दोहे से हमें यही सीखने को मिलता है कि किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए और अपने शब्दों से हमें मीठे शब्द बोलने चाहिए और कड़वे शब्द हमें कभी नहीं कहने चाहिए जो किसी को तकलीफ पहुंचाए जाके। आज इस दोहे में हमें यही समझने को मिला है। तो इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी दुखी नहीं होंगे। फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पे कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहते हैं। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।